बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। असीर ने बहुत सी माओं की नुमाइंदगी करते हुए मेरी गोशमाली की है, क्लास लेने की कोशिश की है और कहती है कि तुम्हें क्या पता कि माँ होना क्या होता है, तुम तो कभी माँ बने नहीं। ज़ाहिर है मेरा माँ बनने का इम्कान और इरादा भी नहीं है, पर वो कहती हैं कि माओं की तरफ से लड़कों और उनकी बीवियों पे तुम जो कहते हो कि जुल्म और सितम के पहाड़ सरगर्म रहते हैं, उन माओं को उन बच्चों को उन्हीं माओं ने तो पाला होता है, मुश्किलात सही होती हैं। अब मिसेस असीर, इसका तो इनकार हम कर ही नहीं रहे, पर जब आप अपने बेटे के साथ ये जुल्म करते हैं कि उस गरीब की शादी का दूसरा दिन होता है और वो हनीमून पे जाना चाह रहा, तो आप खुद भी तैयारों के साथ चली जाती है कि मैंने भी मरी नहीं देखा। आप अपनी बेटी को साथ तैयार कर देती हैं कि इसने भी स्वाद नहीं देखा। तो इसको जुल्म कहेंगे, हमाकत कहेंगे, नादानी कहेंगे, या नाजायज आप अपनी उस मोहब्बत का फायदा उठान, यानी ये उसके मोहब्बत करने के दिन है, उसके ताल्लुक बनाने के दिन है, उसके फैमिली बनाने के दिन है, आप बीच में जाके उसी बेड पे खुद सो जाते हैं। यानी ऐसी, मैं ऐसे बेशर्मी कहूंगा कि क्या है कि बहन और माँ अलग कमरा भी लेने पे तैयार, उसी बेटे को मना करते हैं, अलग कमरा नहीं लेना, खर्चा होएगा, इसी कमरे में तुम बिछाओ एक्स्ट्रा बेड। तो माँ कहाँ सोएगी? बिस्तर पे, और बहन जो है वो और बीवी एक बेड पे सोएंगे और बेचारा ये सोफे पे जाके साइड पे सोएगा। मतलब तुसी उस बच्चे नू किस दुश्मनी और किस गलती की सजा ये दे रहे हैं? ये आप अपनी मोहब्बत का नाजायज नारवा फायदा उठाते हैं और उनको तंग करते हैं। तो ज़ाहिर उसके बाद ये जो जुल्म है, इसकी जवाबन जो वहाँ से मोहब्बत आएगी वो किस तरह की आएगी? वो लू नहीं होती जो रेगिस्तानों में और चोलिस्तानों में चलती है, ये वो वाली आएगी आपकी तरफ। अपने खुद ही सैरें करनी होती है, उसके साथ जीना होता है, बाजार जाना होता है, उसे छड़ा रहने देते और ऐसे वो उसे बूढ़ा कर देते। मोहब्बत के नाम पे अपने इस्तेहसाल ही करना था तो करें ना बाबा, आपका बेटा एक आध बेटा इस काम के लिए पाल लिया करें, पर बाकी बेटों को नॉर्मल इंसानों की तरह उनका हक दिया करें। और उनको और उनकी बीवियों को और उनके ससुराल को जो आप परेशानी में मुब्तला करती हैं मिसेस असीर, ये जुल्म है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम आपकी मुश्किलात का इनकार नहीं कर रहे, पर उनकी मुश्किलात का ये जवाब नहीं है कि आप इस तरह उनसे बदला लें। अच्छा जी, आज का मौजू मैंने सोचा था, वो एक मिसरा था कि इंसान को थका देता है सोचों का सफर भी। जैसे पूरा शेर आपको मैं पहले सुना देता हूँ, वो है कुछ जहद मुसलसल से थकावट नहीं लाजिम। जहद मुसलसल होती है, मुसलसल आप कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद लफ्ज है तो जहद मुसलसल होगा। कुछ जहद मुसलसल काम करने से थकावट नहीं लाजिम, इंसान को थका देता है सोचों का सफर भी। ओके, बहुत से घरों में, बहुत से बच्चों में, बहुत सी लड़कियों में और तकरीबन हर उम्र में ये होता है कि बाज़ सोचें जब बहुत गठड़ी बन के आपके कंधे पे आ जाती हैं तो आपको बूढ़ा कर देती हैं, आप किसी काम के काबिल नहीं रहते। ये जो सोचें हैं ये आपके हाथ पांव तोड़ के रख देती हैं, ये आपकी खुशियाँ खा जाती हैं, ये आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसको खा जाती हैं, ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं चलने देती, ये आपको मुंतशिरुल ख्याल बना देती हैं, ये आपको लेजी बना देती हैं, दुनिया से काट देती हैं। चूँकि आप वो चीज़ें सोच रहे होते हो जिनका आमतौर पे अमूरे ज़िंदगी में दखल नहीं होता, ये गुजरे हुए कल में कुछ चीज़ें हुई होती हैं रूनुमा। अब उसके बारे लाइक अभी हम उस बच्चे का जिक्र कर रहे थे जिसकी शादी पे आपने उसके साथ ये खिलवाड़ किया। अब एक दो दिन तो ठीक है, अफसोस होगा, वापसी पे हफ्ता 10 दिन रहे, लेकिन उस लड़की को, दुल्हन को और लड़के को अगर इसी सोच के इसी को वो बढ़ा के ज़िंदगी गुजारना चाहें तो ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लेंगे। सोचना अच्छा है, बुरा सोचना बुरा है, पर बुरी यादों को, बुरी बातों को, गुजरी बातों को आप ठीक नहीं कर सकते। जब उनकी मुरम्मत भी नहीं कर सकते, उन्हें वापस खींच के ला भी नहीं सकते, तो आप उनको याद कर करके अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपने आज का हश्र कर लेते। दुनिया में 3 ही मौसम है, एक माजी गुजरा हुआ मौसम होता है, एक हाल मौसम होता है, एक मुस्तकबिल होता है। तो मुस्तकबिल पे तो हमारा बस ही नहीं, देखा ही नहीं है। या तो आप हो ना पिशीनगो,
तुक्के मारने वाले, फिर देख लें मुस्तकबिल ये हो सकता है, पर अजम्पशन है। माजी जो गुजर गया, इट हैपेंड, इट वाज रियलिटी इन द पास्ट, पर इन प्रेजेंट आप कैसे जियो, कैसे सांस लो, किन से मोहब्बत करो, किन से तोड़ो, कहाँ सिला रहमी करो, कहाँ कता रहमी करो, ये तो आज के मामलात हैं। जब भी हम लंबे सफ़र पे जाना होता है तो हम हमेशा अपना लगेज मुख्तर रखते हैं, जो बेतुकी चीज़ें ईंटें भर भर के नहीं लेके जाते। ये यादों की और ज़्यादतियों की और नारवा बातों की जो भारी ईंटें हैं, सिले हैं, इनको अपने कंधों पे लाद के कहाँ तक आप लेके जाएंगे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क होती है, जिन लोगों को नहीं पता, तो जिससे कंप्यूटर चलता है, जो कंप्यूटर की माँ होती है, उसके अंदर कभी कभी बैड सेक्टर्स पैदा हो जाते हैं। यानी बैड सेक्टर्स आपकी जो समझे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की परेशान ख्याली है, और ये होले होले बढ़ते बढ़ते कंप्यूटर की प्रोडक्टिविटी को खा जाते हैं, उसके पोटेंशियल को खा जाते हैं, और फिर उसको काम करने के काबिल नहीं छोड़ते। जो हमारा हार्ड डिस्क है, इसके साथ भी ये जो परेशान ख्यालियाँ हैं और जो परेशानियाँ हैं, ये कभी तानों की सूरत में, कभी वादा खिलाफियों की सूरत में, कभी धोखों की सूरत में, कभी गलतियों की सूरत में, कभी गुनाहों की सूरत में, बेशुमार इनकी वैरायटी है। पर आप सोचिए कि उस मेहरबान रब ने इनमें से 99% पे पर्दा डाला होता है। उन गुनाहों पे, उन गलतियों पे, उन परेशान करने वाली चीज़ों पे जो हो गई, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। और अब आप इतने अक्लमंद हो कि उनमें से उनका पर्दा हटाना भी चाहते हो, किसी न किसी को दिखाना भी चाहते हो और बताना भी चाहते हो, देखो मैं कितना मजलूम हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे हाथों क्या क्या हुआ, मैंने किस किस को कितनी तकलीफ पहुंचाई, किस किस को कैसे कैसे धोखा दिया। ये कोई बड़ाई तो है नहीं है, यानी इट वॉज ओवर। अब उसका तज़किरा को जिंदगी के हदफ से महरूम कर देता है। ये जितने निशाना लगाने वाले होते हैं तीरों से, कभी ऐसा हुआ कि तीर इधर चला रहे हो, इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो और तीर चला रहे हो। जिस जगह उन्होंने निशाना करना होता है उसको फोकस करते हैं, इर्तिकाज, बिल्कुल कंसंट्रेशन होती है, फिर वहां मारते। इसी तौर पे कभी आपने उकाब को शिकार करते देखा हो, कभी जो बगले मछलियों को पकड़ते हैं। इसी तौर पे एक और परिंदा है जो आसमान से जमीन पे आता है मछली को गोली की रफ्तार से, और उसका निशाना 100% ठीक होता है। इवन उसके नाम पे एक दुनिया की तेज रफ्तार और सबसे परफेक्ट राइफल तैयार की गई है। याद रखिएगा, दुनिया का हर काम इर्तिकाज मांगता है, कंसंट्रेशन मांगता है। ये परेशान ख्याली, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और फिक्र आपका कहीं और हो, माजी की बातें याद कर रहे हो, तो आप हादसा कर बैठोगे। वो जो सलामती है अपने हाथों रुखसत कर बैठोगे। पुराने वाकयात जिंदगी में होते हैं, होते रहेंगे, गलतियां, कोताहियां, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर उनकी वजह से आप अपनी सोचों को थकाने लगो, उनकी वजह से अपनी खुशियों को गारत करने लगो, उनकी वजह से अपना जो फोकस है उसको खराब करने लगो, उनकी वजह से अपने हाल को बेहाल करने लगो। ये कौन सी दानिशमंदी होगी। खातिर हज़रात, एक बात तो याद रखिएगा कि जो परेशानी और परेशान ख्याली है, ये आपका फ्यूचर भी खा जाती है। किस रोज़ इंशाल्लाह इसके हल 8-10 इसके हल होते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन इतना आज मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को पारा मत बनाया करें। जो पारा है ये परेशानियों से मिलने के लिए दौड़ता है, यानी अपने आप को अधूरा समझता है ना, तो वो बुरी चीज़ों के साथ दौड़ने के लिए, अगर आप मुकम्मल करने के लिए, और वहाँ जाके भी आप फिर तड़पते रहते हो, हिलते रहते हो, तो जो आपको एक बुरा चॉइस करते हो, इसी और परेशान ख्याली से मुनशिर ख्याली जन्म लेती है, और ज़िंदगी में कोई आप सीधा काम नहीं कर सकते। जब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो अकेले कमरे में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, लंबे सांस लीजिए, और फिर आप कुछ लम्हों के लिए अपने आप को बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए। कुछ थॉट्स को आने दीजिए जैसे ताज़ा हवा आती है। दूसरा काम ये कर सकते हो, सजदे में जाइए, लंबा सजदा कीजिए, और उसमें अपने रब से कहिए कि सर, इस परेशानी ने मेरी गर्दन तोड़ दी, कमर तोड़ दी, और मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। यानी मैं तो बाद लोगों से मैंने ये भी करवाया कि उन परेशानियों को लिखवा के 10 परेशानियों को, 12 को, उसकी एक बनाई थैली सी, जाके से छत पे फेंक दिया। इनफैक्ट अपने जुम्मे से उतारें, आप उनको न ठीक कर सकते हो न सुधार सकते हो, जिसने दी थी उसको जुम्मे लगा दीजिए। इसी तौर पे याद रखिएगा, ये जो टेलीपैथी है ये भी इल्म है, ये भी फहम है, ये भी इर्तिकाज का इल्म है।
اگر کسی رشتوں سے آپ کو دقت ہو رہی ہے، ان کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے اور ان سے بات کرنا چاہیں گے، محبت کا پیغام دینا چاہیں گے، تو ان کے بارے میں اچھا فیل کرنے لگ جائیے، وہ بات وہاں پہنچ جاتی ہے اور انہی لمحوں میں پہنچتی ہے جن لمحوں میں آپ سچے دل سے اس بات کو محسوس کر رہے ہوتے تھے۔ جو چیزیں ہمارے وقت میں ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وقت بھی کھل جاتے ہیں، آپ کا حال بھی کھل جاتا ہے۔ کھلے رہیے، اپنے رشتوں کو بھی تازہ ہوا دیجیے اور ماضی کی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اور ان سب بوجھوں کو کہیں دور پھینک دیجیے، چونکہ جب اللہ نے ان کو چھپا لیا، ان پہ پردہ ڈال دیا، تو آپ کبھی اس غلطی اور کوتاہی اور زوم میں نہ پڑیے گا کہ آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔